अगर 3 और 4 के बीच कोई पूर्णांक मौजूद है तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी संख्या होगी? एक शीर्ष गणितज्ञ को विश्वास था कि अगर उसे 3 और 4 के बीच का पूर्णांक मिल जाए तो वो समय और स्थान की यात्रा कर सकता है और यहाँ तक कि चौथे आयाम में भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन इस सिद्धांत ने सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से उलट दिया और सभी को लगा कि वो पागल हो गया है। ये प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध प्रोफेसर अंततः एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। उसे हकीकत का एहसास कराने के लिए मनोचिकित्सक ने मेज पर कैंडी डाली और उसे 3 और 4 के बीच का पूर्णांक बनाने को कहा। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सरल सा काम वास्तव में इतिहास को बदल देगा। प्रोफेसर ने जल्दी से 3 कैंडीज रखी, लेकिन चौथी रखते समय वो हिचकिचाया। वो उसे बार बार उठाता और रखता रहा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसकी हरकतें और भी घबराहट भरी हो गईं और वो उसे रखने में असमर्थ रहा। ये देखकर डॉक्टर एक पल के लिए रुका। अंत में उसने बेरहमी से उसका पर्दाफाश किया। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कोई पूर्णांक मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, प्रोफेसर अचानक गुस्से से भड़क उठा। उसने मेज पलट दी और उन्माद में कहा कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे रोक रही है। फिर उसने डॉक्टर से कलम देने की विनती की ताकि वो सूत्र से उस संख्या का पता लगा सके। लेकिन डॉक्टर ने बिना सोचे समझे मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रोफेसर इसी जुनून में डूबा रहे। जब प्रोफेसर निराश महसूस कर रहा था, उसने मुड़कर देखा कि जमीन पर एक मार्कर पेन पड़ा है और उसने डॉक्टर की नजर बचाकर उसे चुपके से उठा लिया। अटेंडेंट द्वारा ले जाने से पहले उसने कैंडी खाने का नाटक किया, लेकिन असल में एक मुट्ठी भर ले ली और फिर उसे कमरा 304 में भेज दिया गया। डॉक्टर ने सोचा था कि प्रोफेसर सिर्फ पागल हो गया है, लेकिन लिफ्ट में उसे एक अजीब बात का अनुभव हुआ। चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक का समय अन्य मंजिलों की तुलना में काफी लंबा था।